लगता है अच्छा करेगा कि बीजेपी है। सम्राट चौधरी को नहीं जान रहे हैं लेकिन बीजेपी को जान रहे हैं। बहुमत की सरकार है। सम्राट चौधरी होशियार आदमी है। बीजेपी पर उम्मीद है लेकिन सम्राट चौधरी से उम्मीद नहीं। विपक्ष का काम ही यही है, विपक्ष को तो कुछ पब्लिसिटी के लिए चाहिए ना। लेकिन नीतीश जी इतना लंबा लकीर खींच दिए हैं कि उस लकीर को पाटना ही ये लोग को मुश्किल। माल कमाए में लगा हुआ माल कमाने में लगा हुआ, ट्रैफिक पुलिस सबसे ज्यादा। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहे। सत्ता के हस्तांतरण के बाद गद्दी पर सम्राट चौधरी बैठे हैं और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद स्थितियां परिस्थितियां सब कुछ धीरे धीरे जो है वो बदल रही हैं। अब इसके बारे में बिहार के लोग क्या सोचते हैं ये जानना भी ज़रूरी है। पटना के गांधी मैदान में हम हैं अभी और हमारे साथ कुछ बुजुर्ग यहाँ पे शाम में घूमने के लिए आए हुए थे और हम इन लोगों को तंग करने के लिए आ गए। क्या नाम है चाचा? रविंद्र प्रसाद। रविंद्र प्रसाद। यहीं के रहने वाले हैं या बाहर? नहीं, बाहर के रहने वाले, लेकिन यहाँ हम 1983 से रह रहे हैं। बाहर में कहाँ के रहने वाले? जहानाबाद। जहानाबाद। कैसे देख रहे हैं अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं हैं, सम्राट चौधरी हैं, स्थितियाँ परिस्थितियाँ सब कुछ बदल रही है। अभी तो इनको जो है ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, लेकिन नीतीश जी इतना लंबा लकीर खींच दिए हैं कि उस लकीर को पाटना ही ये लोग को मुश्किल है। मैं हमको उम्मीद है कि ये लोग से वो लकीर तो मिटना तो दूर की बात है, उस लकीर भी बरकरार नहीं रहेगा। हमको उम्मीद है। आपको लगता है कि एकदम नहीं रहेगा? हमको तो उम्मीद नहीं है। सम्राट में बहुत झलक दिखाई देती है? नहीं, अभी कोई झलक दिखाई नहीं देती। अभी का जो सिचुएशन है इधर 15-20 दिन से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उम्मीद था कि लगता सुधार देंगे, लेकिन अभी देखिए अभी तो महीना 1.5 महीना हुआ ही है। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं। एनकाउंटर चालू हो गया है, लंगड़ा अभियान भी चल रहा है लगातार। ना तो वो तो लंगड़ा अभियान तो जो है नीतीश जी के समय से ही चल रहा है, लेकिन जब से गृह मंत्री बने सम्राट तब से शुरू हुआ ना। लेकिन और जो विकास के मामले में जो है, विकास के मामले में इतना लंबा लकीर खींच चुके हैं कि उस लकीर पर ही चले तो बहुत है। हमको उम्मीद नहीं है कि वो लकीर को ये लोग पाट पाएंगे। एकदम उम्मीद नहीं, हमको उम्मीद नहीं है। अभी तो उम्मीद नहीं है, फिलहाल अभी उम्मीद नहीं है, लेकिन वो तो आगे भविष्य बताएगा। देखो चाचा हैं, भुंजा खा रहे हैं। क्या नाम है चाचा? रामेश्वर प्रसाद सिन्हा। यहीं के रहने वाले हैं कि बाहर के? मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, पटना में रहते हैं। कब से रह रहे हैं पटना में? 1985 से। 1985 से। क्या लग रहा है सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बराबर में काम कर पाएंगे जो नीतीश कुमार ने किया बिहार के लिए? इनको थोड़ा और अच्छा करना चाहिए, करना होगा। इनसे आम लोगों की अपेक्षा है कि बहुत दिनों से थी बात कि भाजपा का कोई मुख्यमंत्री हो, तो वो तो हो गए। अब स्वाभाविक है कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस जो हैं सो उसी अनुपात में काफ़ी बढ़े हुए हैं। इनको अच्छा करना चाहिए, हम लोग शुभकामना देते हैं। उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। लेकिन चाचा कह रहे हैं कि जो लकीर नीतीश कुमार ने खींच दिया है उस लकीर पे चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे? ऐसा कुछ हम व्यक्तिगत रूप से नहीं मानते हैं। उससे अच्छा भी कर सकते हैं। यंग आदमी हैं, एनर्जेटिक हैं। केंद्र की सरकार इनकी पार्टी का है, इसलिए इनको और अच्छा करना चाहिए और मुझे उम्मीद है ये अच्छा करेंगे। बिल्कुल। वर्तमान में जो स्थितियां मुख्यमंत्री बनने के बाद जो देख रहे हैं आप, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो या मान लीजिए भ्रष्टाचार का बड़ा मामला जो है ऋषिश्री वाला जो उजागर हुआ है, इस सब को देखते हुए क्या लगता है आपको? सही रास्ते पर ये आगे बढ़ रहे हैं। और लेकिन कठिनाई यही है कि बिहार जैसे राज्य में इतनी तरह की बातें आ जाती है जिसमें कोई सुलझे हुआ आदमी भी मेहनत से आगे बढ़ना चाहे तो उसमें बहुत सी बाधाएं सामने आती है। हम लोग तो इनको शुभकामना देंगे कि इन सब बाधाओं को। कई गो आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि जाति देख देख के एनकाउंटर कर रहे हैं आप, खाली यादवों का। ये सब तो गलत बात है ना। विपक्ष का काम ही यही है, विपक्ष को तो कुछ पब्लिसिटी के लिए चाहिए ना, तो वो ये सब बोल के अनावश्यक रूप से लोगों का ध्यान बहुत आकृष्ट कर पाएगा, ऐसा मुझे डाउट है। और लोग परफॉर्मेंस को देख रहे हैं।
समय अभी 1 महीना हुआ है। इसमें 1 महीने में आप कितना ये कीजिएगा किसी व्यक्ति के परफॉर्मेंस को, लेकिन सही रास्ते पर चल रहे हैं। ये अच्छा करेंगे, ये नीतीश जी से भी अच्छा करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है और वो करेंगे। चलिए देखिए, ये तो कह रहे हैं कि नीतीश जी से अच्छा करेंगे। अब भाई खैर उनको लगता होगा, हो सकता है अच्छा करेगा कि बीजेपी है। सम्राट चौधरी को नहीं जान रहे हैं लेकिन बीजेपी को जान रहे हैं। हो सकता है सम्राट चौधरी अगर बढ़िया नहीं करे तो बीजेपी उनको भी हटा दे। लेकिन बीजेपी पर उम्मीद है लेकिन सम्राट चौधरी से उम्मीद नहीं है। सम्राट चौधरी से उम्मीद नहीं है। बीजेपी पर उम्मीद हाँ, है। बीजेपी पर उम्मीद है लेकिन सम्राट चौधरी से उम्मीद नहीं है। मतलब ऐसा कहे, मतलब नहीं वैसा मैंने 1-1.5 महीना हो गया, उतना मैंने मेहनत नहीं कर पाएंगे जितना नीतीश जी किए हैं। इसे मेहनत चाहिए करने के लिए, आदमी को 24 घंटा लगल रहना पड़ता है और खाली बैठे बैठे पेपर में मीडिया में कहने से थोड़े हो जाएगा। अभी देखिए ना भाई, नीतीश जी जैसा विजनरी भी बनना पड़ेगा। हाँ, बनना पड़ेगा। नीतीश जी विजनरी लीडर थे। हाँ। ये तो मानिएगा ना। हाँ। उनका जैसा विजन भी होना चाहिए। विजन होना चाहिए हर मामले में। और लॉ एंड कंट्रोल तो थोड़ा पुलिस महकमा में भी कमी है। पुलिस चाह ले तो लॉ एंड कंट्रोल हो जाए। चप्पल नहीं चोरी होगा एगो, पुलिस चाह लेगा तो। पुलिस चाह लेगा तो पुलिस चाह कहाँ रहा। नहीं, पुलिस में भी कमी है। उनका विभाग जो है तो माल कमाए में लगा हुआ। माल कमाने में लगा हुआ। ट्रैफिक पुलिस सबसे ज्यादा। ट्रैफिक पुलिस सबसे ज्यादा। ये सब पर कंट्रोल भी होना चाहिए। तो तीस ले लेता है तो नहीं। सही बात है कि गलत? सही बात। वैसे देखिए 1-1.5 महीना हुआ है। देखिए कुछ 2-4-5 महीना होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा, उम्मीद होगा। अभी हमको उम्मीद नहीं है, इसलिए कि 20 साल शासन बहुत बढ़िया मिला और उस शासन में फिर लौटना जो है अब तो सबके बस की बात नहीं है। अब नीतीश जी मान लिया इतना देर रह गए तो लोग बुराई भी करने लगे, लेकिन जब नीतीश जी हट गए, गद्दी छोड़ दिए तो लोग पछता भी रहे हैं। सही बात है। अच्छा, सम्राट चौधरी को अगर कुछ सलाह देना हो आपको कि भाई ये काम कर लीजिए, ये काम कर लीजिए, ये काम कर लीजिए, बिहार के लिए अच्छा होगा, तो आप क्या दीजिएगा? देखिए, वो काफ़ी बहुमत की सरकार है। सम्राट चौधरी होशियार आदमी हैं। उनको बहुत सलाह देने के लिए कुछ ऐसा नहीं है। एज ए जनता, हाँ, एज ए जनता क्या होना चाहिए बिहार में? ऐसा वो बिहार में तो सबसे पहला करप्शन जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर भी है। तो लॉ एंड ऑर्डर में चूंकि पहले से शिक्षा नहीं है मुद्दा? नहीं, बिल्कुल शिक्षा मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा है ये शिक्षा है मुद्दा। एकदम सही बोलते हैं आप, शिक्षा मुद्दा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षा मुद्दा है। इनको काफ़ी समय से नीतीश जी के साथ ट्रेनिंग मिल रहा था एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और ये अपने भी होम मिनिस्टर हुए। तब से स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो इम्प्रूव किया है, बेहतर किया है। नीतीश जी का उम्र हो गया था और उम्र हो जाने के कारण बहुत सी बातों का निर्णय वो अपने नहीं कर पाते थे, जिसके चलते विगत 2-3 वर्षों से वो कन्फ्यूज़न चल रहा था। सरकार का जो इफेक्टिवनेस होना चाहिए वो नहीं था। तो आवश्यक था कि कुछ चेंज हो और नए यंग आदमी आए हैं। इनसे बहुत आशा हम लोग को है और आशा ही पूरी करेंगे, यह भी विश्वास है। चलिए देखिए, अगर आपको कुछ सलाह देना हो एज ए जनता कि भाई ये काम बिहार में होना चाहिए, तो क्या दीजिएगा? बिहार में तो काम तो खैर बहुत हो गया है। अब रह गया उद्योग धंधे की बात। लोग कहते हैं कि उद्योग धंधा नहीं लग रहा, तो कोई भी उद्योगपति वहाँ ही खर्च करेगा, पूंजी लगाएगा जहाँ से उसको कुछ बेनिफिट मिले। यहाँ कोई भी रॉ मटेरियल बिहार में नहीं मिलता है, सब लाना पड़ता है बाहर से। तो जहाँ रॉ मटेरियल मिले, गुजरात को देख लीजिए, जहाँ पूरा रॉ मटेरियल है, कच्चा माल यहाँ मिलता नहीं है। यहाँ जो है मैंने कृषि आधारित जो उद्योग है वही सब लग सकता है, और बाकी काम तो नीतीश जी करिए दिए हैं। उसको खाली इन लोग का संभालना ही है। उद्योग लाना है। हाँ, उद्योग लाना है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार का जरूरत नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार बहुत है। शिक्षा व्यवस्था तो है ही नहीं। शिक्षा व्यवस्था तो एकदम चौपट है। तो उसमें कुछ समाज का भी दोष है। और समाज जो है स्कूल में भेजना नहीं चाहता है बच्चा को। एगो रिक्शा ठेला भी चला रहा है तो झोपड़ी में प्राइवेट स्कूल खुला, उसी में ही है। स्वास्थ्य में जरूरत नहीं है सुधार का? स्वास्थ्य में तो सुधार तो बहुत हुआ है पहले के अलावा। हम तो 1983 से देख रहे हैं, होश संभाले हैं। मल्टी के इनाम 81 में दिए हैं। जाते हैं आप?
हम मलाकार हैं। मलाकार हैं। हाँ, हमको जाति से मतलब नहीं है। हम किसी कहा कि हमारा जो संख्या है हम कोई पक्ष विपक्ष में है नहीं। हम कहा कि नगर में है। स्वास्थ्य में सुधार आपको दिख रहा है? हाँ, तो बहुत दिख रहा है, बहुत दिख रहा पहले से बहुत दिख रहा है। मेरा गांव जो है एकदम इंटीरियर इलाका में गांव है। कहाँ? और जहानाबाद जिला में अनंतपुर बस्ती है, मोदगंज प्रखंड में। नक्सलवाद भी होता नक्सलवाद भी पहले बहुत था, नक्सलवाद तो अब खत्म ही हो गया। वो भी नीतीश जी का देन है। यहाँ पर गृह मंत्री का देन नहीं है। बिहार से नक्सलवाद खत्म हुआ, उसमें नीतीश जी का ही देन है। नीतीश जी का देन है। तो स्वास्थ्य के मामले में कह रहे हैं कि आज मेरे गांव में भी वो डॉक्टर आके दिन भर बैठते हैं। अब हर जगह जो है हमसे नहीं ना खुल सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हर जगह है। बाकी तो देखिए पटनों में है तो है, लेकिन डॉक्टरों मिला हुआ दलाल लोग से, उसको कोई भी मंत्री कोई नहीं सुधार सकता है। लोगों को नैतिक स्तर ही गिरा हुआ। चलिए देखिए, लोगों का नैतिक स्तर ही गिरा हुआ है। और दोनों बुजुर्गों से हमने बात की, दोनों ने सम्राट चौधरी के ऊपर भरोसा जताया है। एक का कहना है कि नीतीश कुमार ने जो लाइन खींची थी उस लाइन को पर ही चल लें, वही बेहतर है। जबकि दूसरे जो चचा हैं वो कह रहे हैं कि सम्राट पे पूरा भरोसा है। अब ये भी कहे कि भाई सम्राट पे भरोसा हो ना हो, लेकिन हमको बीजेपी पे भरोसा है। तो अब सम्राट चौधरी तक अगर हमारी ये बातें पहुँचें तो ज़रूर एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित और जो चचा ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन सभी चीज़ों पर अगर सम्राट चौधरी अगर ध्यान दे देते हैं तो हमको लगता है कि बेहतर बिहार, समृद्ध बिहार का, और जिस बिहार का सपना हम बिहारियों ने देखा है वो बहुत जल्द ही पूरा हो जाएगा।